गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास में तुगलक वंश। तुगलक वंश में जानेंगे क्या गयासुद्दीन तुगलक। दर्शन सीरीज क्लास नंबर 11। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश कब से कब तक है? तुगलक वंश 1320 से 1414 ईडी तक। संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 वर्ष। इसके पिता का नाम क्या नाम था? कुतलुक खां। इसने गद्दी पर बैठते ही रस्मोनियम मध्य नीति अपनाई। इसने गद्दी पर बैठते कौन सी नियम अपनाई? रस्मोनियम मध्य नीति अपनाई। इसके बाद है अकाल में 9 टैक्स नहरें बनवाई। ऐतिहासिक स्रोत तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांगीरी। लेखक कौन है? बरनी। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। किताबुर रेहला के लेखक इब्न बतूता। कुतुबात फिरोज शाही के लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फुतुल उल सतालीन के लेखक कौन है? इसामी। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? याहिया बिन सरहिंदी। इसने डाउटफॉल ऑफ तुगलक के बारे में बताया गया है। इसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमण विफल किए और गाजी की उपाधि धारण की। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमण विफल किया और कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। इसने नहरों का निर्माण करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान बना। यह नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का कौन सुल्तान बना? पहला सुल्तान बना। इसका राज्याभिषेक हजार खंभा महल में हुआ था। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हजार खंभा महल में। इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने तुगलकाबाद दिल्ली और 56 दुर्ग बनवाए। इसने तुगलकाबाद दिल्ली और 56 दुर्ग बनवाए। इसके बाद है सैनिक अभियान। सैनिक अभियान के बाद 1321 से 1330 एडी तक। पहला तेलंगाना नेतृत्व कौन करता था? जूना खां। इसी अभियान के बाद इसे मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगा। इसी अभियान के बाद इसे क्या कहा जाने लगा? मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाने लगा। 1324 एडी मंगोल विजय। नेतृत्व कौन का था? जूना खां। 1324 एडी बंगाल विभाजन। 1325 एडी में बंगाल अभियान के दौर 1325 एडी में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। लकड़ी के महल में दबकर। लकड़ी के महल को किसने बनवाया था? अहमद एयाज ने बनवाया था। निजामुद्दीन औलिया ने हुनूज दिल्ली दुरस्त कहा गयासुद्दीन तुगलक से। निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा? हुनूज दिल्ली दुरस्त कहा गयासुद्दीन तुगलक से। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन है? फखरुद्दीन। इसके उपाधि क्या है? गजी शंकर। दरगाह कहाँ है? दिल्ली। बातचीत वर्णन क्या है? फवायद उल फवाद बुक से। बातचीत का वर्णन कहाँ से मिला? फवायद उल फवाद बुक में। लेखक कौन है? अमीर हसन सिज्जी। इसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है मलिक काफूर निम्नलिखित खिलजी शासकों में से किसके सेनापति थे जिन्होंने उन्हें दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपनी बड़ी सेना के साथ भेजा गया था? ऑप्शन ए खुसरो खान, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुब उल दीन मुबारक शाह, ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 2 है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। ताजुल मासिर क्या? ताजुल मासिर कहाँ है? हसन निजामी की। उसका खानजान उल फुतूह। खानजान उल फुतूह क्या है? अमीर खुसरो की। इसका तारीख मुबारक शाही किसके है? याहिनी बिन अहमद सरहिंदी का। फवाद ए जहांदारी कौन है? निजाम जियादुद्दीन बरनी। इसमें कौन सही है? 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर कौन सही है? 2 3 4 ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है किस आक्रमणकारी ने चोल वंश का अंत किया? ऑप्शन ए चंगेज खान, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मलिक काफूर ने चोल वंश का अंत किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया? ऑप्शन ए नसरुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो के विरुद्ध का झंडा उठाया। क्वेश्चन नंबर 5 है गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी
पंजाब, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी पंजाब का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 6। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी। ऑप्शन ए 13वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 12वीं शताब्दी। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी 14वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 7। तुगलकाबाद शहर का संस्थापक कौन था। तुगलकाबाद शहर का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी महमूद तुगलक। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8। तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक थी। तुगलक की शासक अवधि कब से कब तक थी। ऑप्शन है 1320 से 1417, ऑप्शन बी है 1320 से 1413 या 14, ऑप्शन सी है 1315 से 1417, ऑप्शन डी है 1310 से 1412। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी 1320 से 1413 या 14 तक। क्वेश्चन नंबर 9। शेख निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे। ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन सी मखदूद यामा मनेरी, ऑप्शन डी अब्दुल कादिर गिलानी। इसमें कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए बाबा फरीदुद्दीन गंज शंकर के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उसके संबंधित स्थान का सही मिलान सही नहीं है। ऑप्शन है हाजी अली दरगाह मुंबई में है, ऑप्शन नंबर बी ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है, ऑप्शन बी शेख मोइनुद्दीन सिरजी चिश्ती दरगाह कहाँ है, अजमेर में है, शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, आगरा में नहीं, कहाँ है, दिल्ली है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ है, दिल्ली है। कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की खानकाह गियासूपुर में यमुना नदी के किनारे थी। ऑप्शन है शेख जियाउद्दीन रूमी, ऑप्शन बी शेख रुकनुद्दीन, ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी शेख फरीउद्दीन। इसमें कौन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही, शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 12। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है। किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता है। ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। इसमें कौन सही है। ऑप्शन नंबर डी शेख निजामुद्दीन औलिया को शेख महबूब इलाही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ है, अजमेर में है। इसके बाद शेख बुरहानुद्दीन गरीब कहाँ है, दौलताबाद में। शेख मोइनुद्दीन हुसैन कहाँ है, गुलबर्ग। और शेख निजामुद्दीन औलिया कहाँ है, मुल्तान। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर डी नंबर सम्मिलित नहीं है का शेख मोइनुद्दीन औलिया, मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 14। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन। ऑप्शन है अमीर हसन सिज्जी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन डी हसन निजामी। इसमें कौन सही ऑप्शन नंबर ए सही है, अमीर हसन सिज्जी। क्वेश्चन नंबर 15। किताब उल रिहला के लेखक कौन है। किताब उल रिहला के लेखक कौन है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी बरनी, ऑप्शन डी इसामी। क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।